अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इसमें मैं आप लोगों को कलर ग्रेडिंग, हेयर रिटचिंग और फेस रिटचिंग के हवाले से मालूमात मतलब कि दूँगा। आज ये हमारे पास पिक्स है, ये मेरे पास ओपन हुई पड़ी है। इसको थोड़ा सा ख़राब कर लेते हैं। ये देखिए, इस वाले टूल से आप लोगों ने इसको ख़राब कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, ये ख़राब हो गई। अब हम सबसे पहले करते हैं इसकी कलर ग्रेडिंग। उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट ए दबाना होगा। कंट्रोल शिफ्ट ए से क्या होगा कि कैमरा रा ओपन हो जाएगा। कैमरा रा में ओपन होने के बाद आप ऐसे यहाँ से अपने हिसाब से ये सारी लाइन वगैरह जो कंट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो, वेट, ब्लैक, सारे कुछ को छेड़ के अपनी तस्वीर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, आप लोगों ने सारा कुछ इसको छेड़ते जाना है, आपकी तस्वीर अच्छी से अच्छी बनती जाएगी। ये देखिए, ये बहुत सारे ऑप्शन है कैमरा में। हम इस मतलब कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ से इन वाली दो लाइनों से ये जो पीछे आसमान है, स्काई है, वो थोड़ा थोड़ा मतलब है कि पीला पीला स्काई जैसे नीला नीला होता जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये हो गया। ये आगे बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप इनको छेड़ के बना सकते हैं। ये मैं एक्स पे आ जाता हूँ। इससे क्या होगा कि ये देखें, ये जो साइडों से है ना, ये ब्लैक हो जाएगा तो इसके साथ बहुत कमाल की तस्वीर आती है, मतलब है कि नज़र आती है। उसके बाद कलर ग्रेडिंग के लिए यहाँ से इस वाले टूल में आ जाना है, ये वाला जो है, और सिलेक्ट कलर पर क्लिक करना है। सिलेक्ट कलर पर ग्रीन पर क्लिक करते हैं। इसका थोड़ा सा कलर यहाँ से भी चेंज करते हैं। कैमरा रा और सिलेक्टिव कलर से बहुत किस्म की मतलब है कि कलर ग्रेडिंग होती है, जो मतलब है कि आप अपने हिसाब से करना चाहें, बहुत ही कमाल की होती है। सारी कलर ग्रेडिंग मैं कहता हूँ होती है कैमरा रा और सिलेक्टिव टूल से। ये हो गई तकरीबन। अब दोबारा करते हैं इसको। ये देखिए, इस तरीके की हम थोड़ी सी तस्वीर बनाएंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब हम स्काई को छेड़ते हैं। ये देखें, अब हम ब्लैक को छेड़ते हैं। ये देखिए, आपकी तस्वीर में जो सी भी मतलब ब्लैक जगह होगी, थोड़ी थोड़ी सी वो ज़्यादा ब्लैक होने शुरू हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, आगे पीछे करके आप सारा कुछ देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। इसको ज़्यादा तो नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करेंगे ताकि सही मतलब नज़र आए, फेक ना नज़र आए। ये हो गया। अब वाइट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब ये येलो को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा शोक कर लेते हैं, कम भी यहाँ से कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम करते हैं इन लेयर को सारी को मर्ज। कंट्रोल शिफ्ट ई से लेयरों को मर्ज कर लेना है और एक न्यू लेयर बना लेनी है, कंट्रोल जे। अब हम करने वाले हैं फेस रिटचिंग। फेस रिटचिंग के लिए आप लोगों को तस्वीर पे जूम कर लेना है। ये जो छोटे छोटे से दाने हैं इस वाले टूल में से आए। ये देखिए, ये वाला टूल है जो इससे ख़त्म कर लेने हैं। ये देखिए, जो मैं अभी जल्दी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। फाइनली सब दानों को मिटा दिया। अब यहाँ पे ब्रश पे आ जाना है, मिक्सर टूल ब्रश पे। इसकी सेटिंग 21, 75, 90, 100 रखनी है अपनी स्किन के हिसाब से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं स्किन को फेस रिटचिंग करते हैं। मैं जल्दी करूँगा। आप लोगों ने ये देखना है कि मैं ब्रश कैसे फेर रहा हूँ। भाई कहते हैं कि यार हमारी जो हम फेस रिटचिंग करते हैं सही नहीं होती। शेडोज़ को शेडो में मतलब कि करना है और ब्लैक्स को ब्लैक में, तब जाके आप लोगों की सही होगी फेस रिटचिंग। तो मैं ये यहाँ पे जल्दी करता हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो।
आप देखते रहिए कैसे मैं इसको ब्रश को फेरता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमने फेस को रिटच कर लिया है। अब ये हम मतलब हमारी तस्वीर फेस का जो टेक्सचर था वो कैसे वापस आएगा उसका भी हल है। ये देखिए यहाँ से इसकी ओपोसिटी कम करते जाना है और यहाँ पर देखें आप, ये देखें जो हमारा टेक्सचर था तस्वीर का, ये देखें यहाँ पर वो वापस आ रहा है। इस तरीके से बहुत ही कमाल का मतलब कि फेस रिटचिंग कर सकते हैं। ये देखें हमारा जो टेक्सचर है वो भी वापस आ रहा है। ये देखिए यहाँ से बहुत ही कमाल का ये हमने फेस रिटचिंग कर ली। अब चलते हैं अपने मतलब बालों की रिटचिंग के साथ। अब आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट ई करके इसको मर्ज कर देना है और कंट्रोल जे से एक और लेयर बना लेनी है। अब हम करते हैं बालों को रिटच। उसके लिए आप लोगों को W प्रेस करना है। W प्रेस करने के बाद ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर करना है। इसकी सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करके हम इसकी एक मतलब कि लेयर बनाएंगे। हम इसकी लेयर बनाएंगे, लेयर मतलब बना के हम इसको रिटच करेंगे। ये अभी थोड़ी सी लोडिंग लेगा इस पर ये सिलेक्ट करने में। जो ही होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों एक बात आप लोगों से कहना भूल गया यार, पिछली वीडियो में भी आपने बहुत कम रिस्पांस दिया। ऐसे तो नहीं होगा दोस्तों, आज दिल का नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। मैंने कहा चलो बना देता हूँ, इन लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाए। यार ऐसे तो ना क्या करें, वाच टाइम नहीं मिलता, बस आते हो देखते हो चले जाते हो। ऐसे तो नहीं होगा यार, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, थोड़ी सी वीडियो देखा करो, आपको समझ आएगा, गौर से देखा करो। आप देखते नहीं हो, ऐसे चले जाते हो, फिर मेरा क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। हाँ आप थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स दिया करें। मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं। ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल जे से इसकी एक लेयर बना लेनी है। यहाँ से कंट्रोल जे से ये लेयर बन गई। अब इसको सिलेक्ट करना है आप लोगों ने, इसको इनको नहीं छेड़ना, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फ़िल्टर में जाना है और ये लिफिकॉइड, एक मिनट सॉरी गलत पे क्लिक कर दिया। ये लिफिकॉइड टूल, इस पर क्लिक करना है। ये ओपन हो रही है, ये देखें नीचे से ये ओपन हो गई। अब आप लोगों ने जितना अपने बड़े बाल करने हैं यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें मैं ये जो पीछे बैकग्राउंड है सब इसको भी निकाल देंगे। पहले हम इसके बाल बना लें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से बाल नज़र आएँ और इसको रिटच कर सकें। ये देखिए नीचे जो ब्लैक है इसको भी नीचे मतलब बाल ला रहे हैं। इधर से भी बड़े करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर जो छोटी सी जगह बची हुई है इसको भी ऊपर करते हैं इनके बराबर। इस तरीके से आप लोगों ने मतलब अपने हिसाब से कर लेने, जितने बाल बड़े करने हो छोटे करने हो, जिस तरीके से आप लोगों ने इसको करना हो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों ये देखिए इस तरीके से इनको बड़ा करते जाना है। और ये मैंने तकरीबन कर लिया और इसको ओके पे
ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये ओके के बटन पर क्लिक हो गई और यहाँ पर इसको मैं ये जो पीछे से सब बैकग्राउंड है इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से हमारा मतलब पीछे से बैकग्राउंड ही ख़राब होगा और हम अच्छे तरीके से इसको रिटच भी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही कमाल की ट्रिक है। लोग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक मिनट ये नहीं काम कर रहा, ये वाला सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है। ये रेजर कहाँ गया, रेजर आ गया। ये देखिए इस तरीके से आपने सफाई से मतलब है कि इसको करना है ठीक तरीके से। इधर से थोड़े से अजीब लग रहे हैं, इनको भी सेट कर लेते हैं। ये देखिए इधर से इसको कम करके भी यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। ये जो इधर लिखे हुए हैं नंबर, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से इसको फेरते जाना है साथ साथ। तो दोस्तों देखा आपने हमने कितने अच्छे तरीके से कर ली। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो मतलब है कि नीचे है इसको भी ऊपर कर लेते हैं लिक्विड टूल में जाके। ये देखें ये अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ ताकि इन दोनों बालों के ये दरमियान में बराबर बराबर आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए ये हो गया। अब हम इनको कर लेते हैं मर्ज, कंट्रोल शिफ्ट ई के साथ मर्ज कर लिया। अब हम इस पर पीएनजी वगैरह जो मेरे पास पड़ी हुई हैं सारी डालते हैं। पहले तो लेंस डाल लेते हैं इसमें। ये मेरे लेंस मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसे जाके डाउनलोड कर लें और अपनी तस्वीरों पर लगाएं और अच्छी अच्छी सी तस्वीरें बनाएं। इसको जूम कर लें आँख पर और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें आँख में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से। ये जो बाहर से बच रहा है इसको रेज़र में जाके रेज़र वाले टूल में इसको यहाँ से रेज कर देना। यहाँ से इसको बढ़ा लेते हैं, अभी हमने कम किया था ना। ये देखिए अब ज़रा बैक करके देखते हैं तो ये देखिए कितने कमाल का लग रहा है। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देना है और इसको सिलेक्ट करके दूसरी आँख पर ले जाना है आप लोगों ने इस तरीके से। और ये देखिए हमारे तकरीबन लेंस लग चुके हैं। ये देखिए ये हमने लेंस लगा लिया। अब हम डालते हैं इस पर पीएनजी। ये मेरे पास टेक्स्ट पीएनजी पड़ी हुई है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लें। यहाँ पर इसको कर दिया। अब यहाँ पर आ जाना है। ये देखिए जो सा भी यहाँ पर सही लगे, पीछे से इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ना आए, इसको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर डार्कन पे नहीं आ रहा तो इसको डार्कन पे ही कर देते हैं। यहाँ पर तकरीबन अच्छा ही लग रहा है, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं।
और जो हमारे पास बढ़िया कट वाली PNG, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। बहुत ही कमाल की मतलब है कि कट वाली PNG है। ये देखिए, इसको छोटा कर लें और जूम करके इसको अपने आईब्रो पर सेट कर लें। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे अपनी तस्वीर पे इसे एडजस्ट कर लेना है और कंट्रोल L प्रेस करना है आप लोगों ने। इसको सिलेक्ट करके ना आईब्रो को कंट्रोल L प्रेस करना है। इससे को ना अपनी तस्वीर के हिसाब से कलर दे देना है, जैसे मतलब आपकी तस्वीर हो उसके हिसाब से इसको कलर हमने दे दिया है अच्छे तरीके से। ये जो इधर इधर से बच रही है ना, इसको हम इस रेज़र टूल में से रेज कर देंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये यहाँ पर ठीक है। और ये जो थोड़ी सी इधर से बची हुई है, इसको रेज़र वाले टूल में से रेज कर देना है आपको। आप लोगों ने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है ना PNG को, और फिर इसको ये देखें हमने कितने अच्छे तरीके से कट भी लगा लिया सारा। तो फाइनली हमारी तस्वीर होगी एडिट। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।